नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली बात करते हैं सुज़लॉन की। सुज़लॉन में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक नीचे आ चुका था। अब नीचे आया, 40% करेक्ट हुआ, फिर उसके बाद 20% रिकवरी दिखाई, अपर सर्किट लग रहे थे। एक्चुअली स्टॉक में चल क्या रहा है? अब एक रेंज बाउंड लग रहा है, एक ही रेंज में ठंडा परफॉर्मेंस हमें नजर आ रहा है। सो यहाँ से आगे हो क्या सकता है? सिंपली आपके भी दिमाग में यही क्वेश्चन होगा। बट पहले हमें देखना होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो सकती है, एक्चुअली फंडामेंटली कंपनी में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इसके ऊपर क्या कमेंट्री कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी फिलहाल इस कंपनी की बात करते हैं तो इसका पीई जो था पहले 150 था, आज के दिन में वो 64 पीई पे इनका इंडस्ट्री पीई चल रहा है, बट स्टॉक का पीई ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। बट ये जो नीचे पीई आया है उसका मतलब क्या है? स्टॉक भी गिर रहा है, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो पिछले 5-6 महीने से ना इतनी बड़ी हलचल नहीं नजर आ रही है। वैसे भी हम कंपेयर करेंगे अदानी ग्रीन से वगैरह, तो उनकी तो वाट ही लगी पड़ी है। तो वहां पे भी आपने देखा कि बहुत बड़ी हलचल हुई, एक सडन फॉल आया, फिर रिकवरी आई। अभी भी न्यूज बरकरार है, उसमें भी मीडिया में अब फिर से अदानी का मैटर थोड़ा गुमराह होता हुआ हमें नजर आ रहा है और कुछ मामले आगे आ रहे हैं। बट इन बिटवीन अगर हम बात करते हैं सुज़लॉन की, तो सुज़लॉन में एक छोटा बाइंग म्यूचुअल फंड की ओर से नजर आ रहा है। बट वहां पे जो बाइंग हो रहा है, वहां पे जो एडिंग हो रहा है, वो रीजन क्या है? मॉर्गन स्टैनली हो, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हो, उनके बारे में क्या ख्याल है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको और कोई स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हमारे यहाँ डिमैट अकाउंट खोला होगा तो अगले महीने मतलब जनवरी में फर्स्ट वीक से हमारे कुछ बैचेस शुरू होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाला है अगर आपने हमारे यहाँ एक डिमैट अकाउंट खोल रखा है तो। सो जल्द से जल्द आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से एक डिमैट अकाउंट खोलना है, जो नंबर दिया है उनसे कांटेक्ट करना है और आपका नाम रजिस्टर करके रख देना है, सो दैट हम आपको फ्री क्लासेस में ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं सुज़लॉन की। सुज़लॉन की देश की सबसे बड़ी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली या विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, मतलब विंड मिल सप्लाई करने वाली कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी, आपको लग रहा होगा कि अदानी सबसे बड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे सबसे बड़े हैं सुज़लॉन। अब सुज़लॉन की बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री अगर आप देखो तो 20,000 करोड़ का सेल करने वाली कंपनी अब 6,500 करोड़ पे आ चुकी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। अब इसके पीछे रीजन सिंपल था, उसकी स्टोरी आपको पता है। डेट बहुत ज्यादा हो गया। डेट बहुत ज्यादा होने का रीजन था कि कैपेक्स बहुत ज्यादा किया। कैपेक्स बहुत ज्यादा करने के बाद डेट बढ़ा हुआ था। डेट बढ़ा हुआ तो उसको मैनेज करने में कंपनी असमर्थ रही और वहां से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ। क्योंकि सिंपल है, जब भी कर्जा बढ़ता है ईएमआई बढ़ने लग जाता है, राइट? सो वही सिचुएशन उनके साथ भी हुई। दैट्स वाई कंपनी का फॉल होना शुरू हो गया। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन लिया। दो ऑप्शन थे उनके पास, जो भी हालात अभी चल रहे उससे जूझना और बाहर निकलना, और दूसरा ऑप्शन था इंसॉल्वेंसी फाइल करो, अनिल अंबानी बन जाओ, एंजॉय करो। बट मैनेजमेंट ने उल्टा डिसीजन लिया। उन्होंने मेहनत करने का डिसीजन लिया, उन्होंने डेट फ्री बनने का डिसीजन लिया, उन्होंने और ज्यादा मेहनत करने का डिसीजन लिया और मैक्सिमम एसेट भी उन्होंने सेल करने की कोशिश की और जो भी डेट था उसको ऑलमोस्ट नील करने तक वो पहुंच चुके हैं, या आप बोल सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की कगार पर है। बट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपके सामने मैं कर देता हूं, कंपनी ये कभी भी आने वाले 10-15 साल में डेट फ्री नहीं हो सकती अगर ऐसी ही सेल्स ग्रोथ रखती है तो। क्योंकि अगर इनको सेल्स ग्रोथ अच्छी मेंटेन रखनी है तो कंपनी को और कैपेक्स करना पड़ेगा, और बड़ा बनना पड़ेगा, और पैसा रेज करना पड़ेगा, वेदर इट इज फ्रॉम डेट और इक्विटी। इक्विटी से और ज्यादा रेज नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे इक्विटी ऑलरेडी इन्होंने डाइल्यूट कर रखी है, सो दैट फ्रेश इक्विटी इनके पास उतनी ज्यादा नहीं है, सो दैट इनको डेट ही रेज करना पड़ेगा। बात करते हैं कंपनी के सीएजीआर की, तो कंपनी 3 साल में 25% का सीएजीआर दिखा रही है, जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि वो उनके ऊपर ओवरवेट है। 78 रुपीज का उन्होंने टारगेट दे रखा है, जहां पे उनका मानना यह है कि 33% मार्केट शेयर ओवरऑल विंड एनर्जी का 33% मार्केट शेयर अकेले सुज़लॉन के पास है। वही बढ़ता हुआ आगे जाएगा और वो 40% हो जाएगा अप टू 2030, 2030 तक, राइट? अगर इंडिया की ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो वो है 43 गीगावाट, जहां से इनका 33% मार्केट शेयर है, जो कि 14 गीगावाट का हो जाता है।
वही बढ़ के इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर जाने वाला है 140 गीगावाट तक। इसका मतलब उसी का 40% 56 गीगावाट हो जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि 14 गीगावाट से सीधा 56, 400% की ग्रोथ इनको करनी होगी विद इन 5 इयर्स। अब ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है ना आपको, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, बट एक इनका सीईओ है जिन्होंने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया था, जहां पे उन्होंने बोला था 18 से 24 महीने के अंदर इनको 5 गीगावाट की एक अलग से ऑर्डर मिली है जिसको इनको कंप्लीट करना है। 5 गीगावाट विच इज रियली ह्यूज। अगर हम 14 में 5 ऐड कर देते हैं तो 20 गीगावाट यहीं पे हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये 25% की ग्रोथ लग सकती है आने वाले 2 साल के अंदर। मतलब 25% का CAGR ग्रोथ इनका जो अभी मेंटेन है ना, वो आगे भी 2 साल बरकरार रह सकता है अगर 5 गीगावाट भी उसमें ऐड हो जाता है और बाकी सारे ऑर्डर भी इनके पास होंगे। सो दैट 50% की ग्रोथ यहीं पे हो गई। सो अगर आपको लग रहा होगा कि 400% नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हर साल 100 गुना बढ़ना होगा या 100% से बढ़ना होगा, बिल्कुल भी ये फैक्ट नहीं है। अगर CAGR टर्म में कैलकुलेट करोगे, हर साल 25% की भी ग्रोथ ये दिखा देते हैं तो 5 साल के अंदर ये 400% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। सो एक बार प्लीज कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने ओपिनियंस पढ़े, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, उस आर्टिकल को जज कर रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, मैं किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, जो बोल रहे थे कि 400% कैसे बढ़ेगा यार, इम्पॉसिबल है पॉसिबल ना। पुराने 3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 25% से ये ग्रो कर रहे थे, इसका मतलब बिजनेस इनका 3 साल में डबल हो जाता है, विच इज रियली ह्यूज। और 6 साल के अंदर, अब ऑलरेडी 6 साल इनके हाथ में है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 6 साल इनके हाथ में है। 3 साल में धंधा डबल होता है। 14 से लेके 28 ये बन जाएंगे। 28 को अगर अगले 3 साल में डबल कर देते हैं तो इजीली 56 हो जाएगा। अब चैलेंज क्या आएगा ये मैं बता देता हूं आपको। सिंपल लॉजिक में आपको पहले बता देता हूं कि अगर कंपनी को बिजनेस डबल करना है, इसका मतलब कैपेक्स भी डबल करना होगा, उतना ज्यादा पैसा पोर करना होगा। 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो, अलग अलग एंगल से इसको देख सकते हो, जहां पे आपको समझ आएगा कि कंपनी ने अगर फिर से डेट हेवी उठा लिया तो कंपनी फंस सकती है। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि कंपनी जिस वक्त फंसी थी उस वक्त उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना था, बहुत बड़े स्केल पे खुद की कैपेसिटी उनको एक्सपांड करानी थी, वहां पे कंपनी फंसी थी। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब होता यह है कि ब्लैकबेरी के मोबाइल भी बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने समय के साथ नहीं बदला और कुछ चीजें उन्होंने समय के पहले करना चाहिए, वहां पे वो लोग फंस गए। दैट्स वाई अगर इनको भी अगर आप देखो तो एक्चुअली ग्रीन एनर्जी फटने वाली है, अभी शुरू हो चुकी है, राइट। एक्चुअली जो मैं आपको बोल रहा था कि 2030 में असली मार्केट आपको ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सारी चीजों का दिखेगा, बट अभी से बेस बन रहा है। इसका मतलब एक्चुअल शुरुआत अभी होनी चाहिए थी, जो कि अदानी ग्रुप ने या अंबानी ग्रुप ने कर रखी है। मतलब सही टाइम पे उन्होंने हथौड़ा मारा है। सेम चीज इन्होंने भी अब करना जरूरी है। मतलब इन्होंने अगर अभी एक्सपांड किया तो भी कोई इशू होने वाला नहीं है, ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैपेक्स करना ही इंपॉर्टेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर विंड एनर्जी में कोई काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में कोई काम कर रहा है, पेमेंट्स एडवांस में मिलते हैं। डिलीवरी के बाद सारे पेमेंट ये बिल्कुल भी नहीं लेते, सो दैट बहुत सारा पैसा पहले आ जाता है। इसका मतलब वही सेम कैपिटल यूटिलाइज करके ये बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी की, तो ऑलरेडी सुजलॉन बहुत सारे कंपोनेंट मतलब रोटर हब, एक्सेल पिन और उनके ब्लेड्स वगैरह ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिक पार्ट बाहर से परचेस हो रहे हैं, ऑर्डर देके बनवा रहे हैं। सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूं आईफोन का। आईफोन क्या करते हैं आपको क्या लग रहा है, वहां पे टीम कुक असेंबल कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत मैक्सिमम लेवल पे बोल सकता हूं मैं, मैक्सिमम आईफोन्स ये लोग बाहर से ही लेते हैं। इन हाउस इनका बहुत अच्छा खासा सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो ये कंपनी चेंज कर देते हैं, अदरवाइज उसी कंपनी को बोल लेते हैं कि तुमको जो चेंजेस करना है करवा लो, मुझे ये आपसे चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हेडेक दिमाग से इनके निकल जाता है। सेम चीज अगर कंपनी भी कर लेती है ना, सुजलॉन की हम बात कर रहे हैं, तो इनका कैपेक्स का कॉस्टिंग बच जाएगा, इनका जो हेवी स्पेंडिंग होने वाला है इंटरेस्ट के ऊपर वो भी बचता हुआ नजर आ सकता है। सो एज पर माय व्यू, कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स के ऊपर फोकस ना करते हुए आउटसोर्सिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी, अगर इनको 25% की सेल्स ग्रोथ इस कंडीशन में बरकरार रखनी है तो। और आगे जाके
5 साल के बाद, 6 साल के बाद एग्रेसिव कैपेक्स पे में भी कंपनी फोकस कर सकती है, जब 2030 में बढ़िया इनको फ्यूचर और ज्यादा क्लियर दिखने वाला है तब। चलिए फिर टेक्निकल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जहां पे पीई इनका एक साल की मैं बात कर रहा हूं 154 पे था, वो नीचे गिरता गिरता हुआ अब 90 पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 40% से ये गिरा हुआ नजर आ रहा है। इतना ज्यादा गिरने के बाद एक चीज मुझे आपको दर्शानी है, बतानी है, स्टॉक उतना ज्यादा नहीं गिरा। सेम आप कंपेयर कर सकते हो स्टॉक के साथ। इतना ज्यादा स्टॉक गिरा है? बिल्कुल भी नहीं गिरा है। मगर पीई अगर आप देखते हो तो उतना ज्यादा गिरा हुआ है। बट इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनका ईपीएस। यहाँ पे ईपीएस अगर आपने देखा ना तो आपको समझ में आ जाएगा 0.38 था, वही 0.38 वाला ईपीएस 68 तक पहुंचा, अब वो काम कर रहा है 73 के ऊपर। इसका मतलब सिंपल है, अर्निंग्स बढ़ रहे। जितने ज्यादा कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा कंपनी को फायदा हमें नजर आ रहा है। बट आपको अगर लग रहा होगा कि इनकी सेल्स ग्रोथ क्या करेगी, मैं सेल्स ग्रोथ इसकी पकड़ने वाला हूं 25% या 22%। अगर ये 22% की सेल्स ग्रोथ दिखाता है और यहां पे पीई मैं पकड़ लेता हूं 90, अब 90 पीई क्यों पकड़ रहा हूं? सिंपल लॉजिक में बता देता हूं, क्योंकि अगर आप इसको अदानी ग्रुप से, अदानी ग्रीन से कंपेयर करते हो तो उनका पीई रेशो है अप्रोक्सीमेटली 150। इतना ही भी पी है। अगर हम इसको पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप इसके पीयर देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि सीमेंस का पी है 103, एबीबी का 96। अब इनको सीधा डायरेक्टली हम इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट सीजी पावर को कर सकते हो। 131, वारी 93, सुजलॉन 90, भेल 190। सो ऐसे अगर कुछ कंपैरिजन आप कर लेते हो, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यहां पे इनके पी बहुत ज्यादा हेवी है। सो अगर मैं इनका डीसीएफ कैलकुलेट करना चाहूं तो 15% की सेल्स ग्रोथ अगर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, तो वहां पे मैं 90 का पी भी रख देता हूं तो 15% की सेल्स ग्रोथ मेरे लिए इनफ है। अगर इनका 25% का सेल्स ग्रोथ ना हो तो भी चलेगा। अगर इसको पीई मैं 65 दे देता हूं एज लाइक इंडस्ट्रियल पीई, फिर भी इनको 21.5% से सेल्स ग्रोथ दिखानी होगी, जो कि मेरे हिसाब से लेजिटिमेट है, पॉसिबल है 25% की सेल्स ग्रोथ। तो आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है, इनकी सेल्स ग्रोथ क्या हो जाएगी? अगर 15% से भी स्टॉक बढ़ता है ना तो 5 साल में पैसा डबल कर सकता है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं इसका सेल्स ग्रोथ 20% एक्सपेक्ट करता हूं तो पी अगर मैं 70 कर देता हूं तो 25% की भी सेल्स ग्रोथ यहां पे दिख सकती है, तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। इसका मतलब सिंपल है, 20% का सेल्स ग्रोथ विच इज 3.5 साल में पैसा डबल। सो दैट आपको क्या लग रहा है, ये स्टॉक कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाना, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।